और मजे की बात पता है क्या है, इस मर्तबा ये भी नहीं है कि जी कोई चोरी छुपे कोई कार्रवाई की गई हो, कोई नहीं, इस मर्तबा धड़ल्ले से हुआ है जो कुछ हुआ है। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। वो जो पहले कहा करते थे ना कि हमें सियासत में मत घसीटा जाए फलाना ढिमकाना, अब वो ये कह रहे हैं कि ओके वी आर इन, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। मुझे अफसोस मुजफ्फर अली शाह साहब पर हो रहा है। बहुत बड़ा कैरियर है इनका पार्लियामेंट में, बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है। वो बात समझ ही नहीं पाए। उन्होंने मोहसिन अजीज की जो ब्रीफिंग थी उसको उन्होंने ओन करते हुए कहा कि ये वोट रिजेक्ट करता हूं मैं। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद और स्वागत है 9.इंडिया के एक नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों बीते दिन पाकिस्तान के अंदर सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन होना था, यानी कि चुनाव होना था, जिसमें पीटीआई की तरफ से सादिक संजरानी और पीडीएम की तरफ से यूसुफ रजा गिलानी खड़े थे। लेकिन यकीन मानिए मैं भी इस सेशन को लाइव देख रहा था जब ये वोटिंग काउंट हो रहा था, और जिस तरह से खुले आम धांधली की गई है इस सेनेट वाले चेयरमैन के चुनाव वाले माहौल में, वो मतलब देखकर मैं भी थोड़ा शॉक था। सीधे सीधे साफ तौर पे 7 जो वोट है यूसुफ रजा गिलानी का उसको रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि मेरे हिसाब से तो जो मुझे समझ में आया वो वोट बिल्कुल भी जायज था। बाकी जो कुछ भी इस वीडियो में है जो कि हम देखने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने साफ साफ ये दिखला दिया है कि भले कुछ भी हो जाए, वो जो चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर वही होगा। तो बाकी अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरा मैटर जो है वो समझ में आएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी जरूर से कीजिए। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय। नाज़रीन, आज चेयरमैन सेनेट के लिए मौरका इंतहाई दिलचस्प रहा। सादिक संजरानी एक बार फिर से 48 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट बन गए हैं, जबकि दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी ने 42 वोट लिए हैं, जबकि उनके 7 वोट मुस्तरद हो गए और उन मुस्तरद होने वाले वोटों को चैलेंज भी कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने अदालत में जाने का ऐलान कर दिया है और फारूक एच नाइक ने यह भी कहा है कि वो इन 7 वोटों के चैलेंज करेंगे। ऐवान के बाहर कुछ आज गर्मा गर्मी भी हुई इस मामले पर। इससे कबल 800 पोलिंग बूथ में सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए मिले और अपोजिशन का दावा है कि कैमरों की तादाद 6 थी। इस पर भी एक तहकीकाती कमेटी बना दी गई है और वो कमेटी अपनी तहकीकात मुकम्मल करने के बाद रिपोर्ट देगी। इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हम, लेकिन प्रोग्राम का आगाज इसी गुफ्तगू से करेंगे कि आज सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं, तो सियासी मंजरनामे पर क्या असरात मुरतब होंगे। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए भी पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है, कुछ ही देर में रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में जो ही रिजल्ट सामने आएंगे, पोलिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जैसे रिजल्ट आएंगे वो हम अनाउंस कर देंगे। तो नासिर चुगताई साहब, आज सूरत हाल आपने सारा दिन मॉनिटर की और आपके पास वो पेपर भी मौजूद है जो इंस्ट्रक्शंस वाला था। कैसे देख रहे हैं आप इस इंतखाब को? क्या हुआ, ये तो मैजिक हो गया आज। देखिए क्या होगा वाली बात तो तलखी और बढ़ेगी, बदतमीजियाँ और बढ़ेंगी, जालसाजियाँ और बढ़ेंगी, नक्काली और बढ़ेगी। कल मैंने आपसे कहा था कभी कभी मान लिया करें ना हमको, आप यार मानते नहीं आप लोग। नासिर काज़मी का शेर पढ़ा था मैंने कि इत्तफाक़ात ज़माना जब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। तो हम ये मुस्तकिल 4थी बार देख रहे हैं कि 4 बार वोट मुस्तरद होने पर बंदा जीत जाता है। 3 बार संजरानी। कल जनरल साहब ने एनआरओ दे दिया मुजम्मिल को, मुजम्मिल ने कहा मैं इनकी मुखालफत नहीं कर सकता। मुजम्मिल तो बिल्कुल बेचारा बहुत डरा हुआ था मुजम्मिल। कल तो मैंने तो दिमाग की कश्मकश में कुछ भी कहीं भी किसी तरह भी हो सकता है। दिलो दिमाग की कश्मकश में थे सौर वर्दी साहब कल। नहीं अभी भी हो सकते नहीं, बड़ा असर है जनरल साहब का इनके ऊपर। देखिए अभी मुस्कुरा रहे हैं, वो जेरला मुस्कुरा रहे हैं मुजम्मिल साहब, तो अभी भी वही कहेंगे जनरल साहब कहेंगे। तो मैं भी वही कहता हूँ, ज़ाहिर है मजबूरी है मेरी, मैं भी वही कहता हूँ जनरल साहब कहते हैं। तो देखिए ये जो सूरत हाल हुई है बड़े मज़ेदार हुई है, और इसमें मैं कहता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मखदूम साहब के, गिलानी साहब के बड़े साहबजादे का है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय योर वोट। वो जो पूरा एक ट्यूटोरियल आया था वो गलत लोगों ने देख लिया, असल में हुआ ये। तो उन्होंने वोट डिस्ट्रॉय कर दिया बकौल मोहसिन अजीज़ के, बकौल मुजफ्फर अली शाह के। नाउ अब आती सीरियस बात। वो बात ये है कि मैंने पूरा स्टडी किया, मैं स्कूल से अब तक वोट देता आ रहा हूँ, मैंने पूरा स्टडी किया है कि क्या है मुताल्लिका खाने में वोट लगाना, स्टैंप लगाना या निशान लगाना,
वो अलग चीज़ होती है। निशान लगाने के लिए अलग खाना होता है, मोहर लगाने के लिए एक सेम खाना होता है। जो बैलेट पेपर मैंने पोस्ट किया हुआ है वो सेम खाना है, कोई अलग खाना नहीं है। दो खाने हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है फलां साहब का, नीचे फलां साहब का, बीच पे स्टैंप लगी हुई है इलेक्शन कमीशन की, सेनेट की, और वो इलेक्शन स्टैंप डिवाइडेड है। अब आप कहीं भी मोहर लगा दें, लेकिन मोहर अगर खाने के बाहर होगी, खाने को डिवाइड कर रही होगी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर खाने के अंदर कहीं भी स्टैंप है तो वो आम इंतखाबात में भी और इंतखाबात में भी बिल्कुल जायज़ होता है। मुझे अफसोस मुजफ्फर अली शाह साहब पर हो रहा है। बहुत बड़ा कैरियर है इनका पार्लियामेंट में, बहुत रेस्पेक्टेड आदमी है। वो बात समझ ही नहीं पाए। उन्होंने मोहसिन अजीज़ की जो ब्रीफिंग थी उसको उन्होंने ओन करते हुए कहा कि ये वोट रिजेक्ट करता हूँ मैं। हालांकि सामने बोर्ड लगा हुआ है पोलिंग बूथ के, उस पर लिखा हुआ है कि आप उस जगह उस खाने में स्टैंप लगाएंगे जो आपके उम्मीदवार का खाना है, जो आपका, और कोई खाना नहीं है वहाँ पर। अगर आप देख लें, अब तो वो कॉमन हो गया है, क्यों दिखाया गया पार्लियामेंट में कि हम इसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो अब वो सूरत हाल ये है कि अब तलखी बढ़ी है, बाज नारेबाजी हुई है। आपने देख लिया होगा पाकिस्तान की कौमी तारीख के या पाकिस्तान की कौमी सियासी तारीख का सबसे शफाफ तरीन सेनेट इलेक्शन अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। शफाफ तरीन को आप इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा। सादिक संजरानी जिसका बंदा था, उन्होंने उसकी जीत का भरपूर इंतजाम भी कर रखा था, और वो जिन्होंने इसको सुरमे की तरह, काजल की तरह अपनी आंखों में लगाया हुआ था, उनकी आंखों में वो उसी तरह से चमक रहा है जैसे पहले था। सादिक संजरानी बिलावल की गोद से उठा करके जो लेके गए थे, उन्होंने ही सादिक संजरानी की एक नॉन कंट्रोवर्शियल जीत का बाकायदा एहतमाम कर दिया। लेकिन और मजे की बात पता है क्या है, इस मर्तबा यह भी नहीं है कि जी कोई चोरी छुपे कोई कार्रवाई की गई हो, कोई नहीं, इस मर्तबा धड़ल्ले से हुआ है जो कुछ हुआ है। आई जस्ट लव इट, आई जस्ट लव इट। वो जो पहले कहा करते थे ना कि हमें सियासत में मत घसीटा जाए, फलाना ढिमकाना, अब वो ये कह रहे हैं कि ओके वी आर इन, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। कम से कम वो कहते हैं ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उसमें मजा नहीं आता। अब पहली मर्तबा ऐसा एक दिलचस्प नज़ारा देखने के लिए मिला है कि जिसमें वाज़े तौर पर समझ में आ गया था कि सियासत का ये खेल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी लोगों के दरमियान खेला जा रहा है, और जाहिर है कि जीत फिर सियासतदानों का कहाँ मुकद्दर होती है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि चोर चोरी करके बाकायदा इतराता फिर रहा था। मैं हैरान कभी कभी हो जाता हूँ इस बेशर्मी पे, इस रिटाई पे। लेकिन बात यह है कि जब रोजी लगी हुई हो, जब पेट का सवाल हो, तो फिर आदमी डट करके झूठ बोलने पे आमादा हो ही जाता है। मैं बात कर रहा हूं फैसल जावेद की, जिसने कैमरे लगाए हैं, उसी ने दरियाफ्त भी किए। यार खुदा की कसम, सलाम तहसीन है भाई तुझे, सलाम तहसीन है फैसल जावेद, नाम लेके बोल रहा हूं। आई लव यू। अहमद फराज की वो संतान, उस अहमद फराज की कि जिसने एस्टैब्लिशमेंट के मुंह पे मारा, मुशर्रफ के मुंह पे मारा वो अवार्ड, आज वो किस तरह से जूते पॉलिश कर रहा, अल्लाह की पनाह। और बाय द वे, मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट आदमी हूं, कोई मुझे बोले या ना बोले, लेकिन मैं प्रो एस्टैब्लिशमेंट कहलवाना ही पसंद करता हूं। लेकिन ये क्या हो रहा है, मेरी खुद समझ में नहीं आया कि यार ये इसमें तबर्रक करूं तो किन अल्फाज में करूं। आप मेरे अपने, इसलिए मैं गोपचे में ले आकर के आप पे तबर्रक कर रहा हूं। आप समझे, गोपचे बोले तो प्यार से, मतलब कोई खुदा का खौफ करो यार, ये क्या कर रहे हो। और सबसे ज्यादा लुत्फ आ रहा है मुझे हजरत गीलानी के हश्र पे। एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार लग रही है। अबे कद्दू भाई, एस्टैब्लिशमेंट या होती है या नहीं होती, वो गैर जानिबदार नहीं हो सकती। अल्लाह के वली, व्हेन इट कम्स टू, आपके ख्याल में अल्ताफ हुसैन का दड़म तख्ता किस लिए हुआ? इसलिए कि वो पाकिस्तान दुश्मन था? नो, उसने एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा था, उसने एस्टैब्लिशमेंट को गाली दी थी। एस्टैब्लिशमेंट जिसने खुद अल्ताफ हुसैन और तमाम ज्यादातर सियासतदानों को अपनी छत्र छाया में रख करके बड़ा किया, वो गाली सुनेगी? आप खुद सोचें, उन्होंने उसका पत्ता ही साफ कर दिया। आप खुद सोचिए, हजरत बिलावल जो है वो बड़े पूरे एतमाद थे, सब कुछ था, लेकिन बहरहाल यहां एक चीज का क्रेडिट देना चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के इस खेल को टू अ सर्टेन एक्सटेंट एक्सपोज करने में अपोजिशन कामयाब हो गई। मुसद्दिक मलिक और वो जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर है मुस्तफा नवाज खोकर साहब,
मैं कहता हूं उनको कम से कम इतना क्रेडिट, जासूसी का कम से कम थोड़ा बहुत क्रेडिट तो दे ही दें, इतना क्रेडिट तो उनको दे ही दें, क्योंकि उसके बाद तो अब रोना पीट नहीं है। अब इन शब माता में हुसैना हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए। आई लव इट यार, ये क्या हो रहा है? जरा सोचिए, वो तोतला, वो हकला जब सलालेकुम करके जो अपने शो का आगाज करता है, जिसका प्रॉम्प्टर बंद हो जाए तो उसकी मां मर जाए, वही हकला जो 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर को चेतावनी दे रहा था अपने बंगले से बनाई गई वीडियो में कि अगर आपने नहीं सुना तो बारात तेल हो जाएगी। कल दोबारा उसने हकलाते हुए एक वीडियो जारी की, और आज सुबह जो उसने ट्वीट किया बेशरम ने, लिख रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में इस तस्वुर की निशानदेही कर रहा है कि हुकूमती उम्मीदवार सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। ये खुद एस्टेब्लिशमेंट का पिट्टू है साला, मोटरसाइकिल पे घूमता था, हरामखोर, ट्यूशन पढ़ाता था, उसको पैनल पे लेकर के इसकी जिंदगी बना दी, इसकी जिंदगी बना दी साले की। तो अब अगर ये कह रहा है कि मतलब भाई एस्टेब्लिशमेंट नहीं सब इंतजाम कर रखा है ना, और अगर मैं ना बताऊं, चलो मुझे एक बात बताओ, अगर ये धनिया ना बताता ट्वीट करके तो भी आप लोगों को पता नहीं था कि कौन जीतेगा?